हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए क्योंकि आपके पूरे सीडीपी का रिवीजन भी होगा और काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन ही देखते हम। पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारी स्क्रीन पर। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत यानी सेफेलोपोडल प्रिंसिपल के अनुसार विकास की दिशा होती है। विकास की दिशा क्या होती है सेफेलोपोडल के अनुसार? पैर से सिर की ओर, या सिर से पैर की ओर, मध्य से बाहर की ओर, या बाहर से मध्य की ओर। तो आंसर हमारा हो जाएगा सिर से पैर की ओर। किससे? सिर से पैर की ओर होती है। मध्य से बाहर की ओर होती है प्रोमोक्सीडिस्टल। प्रोमोक्सीडिस्टल क्या होता है? प्रोमोक्सीडिस्टल के दूर अभिमुखी विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चंस पियाजे से रिलेटेड है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चंस है। इसी तरह के क्वेश्चंस यूपीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार वह अवस्था जिनमें बच्चा प्रतीक को यानी सिंबल्स का उपयोग करना सीखता है लेकिन तार्किक रूप से नहीं सोच पाता। तार्किक रूप से नहीं सोच पाता है, सिर्फ सिंबल्स के बारे में प्रतीकों का यूज़ करना क्या है सीख जाता है। तो इस संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा क्या करता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे को आ जाता है, वस्तु स्थायित्व की समझ हो जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या है? सिंबल्स की जानकारी बच्चे को हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल क्या सही हो जाएगा। चलिए थर्ड है, इसमें क्या है? कॉन्क्रीट यानी कि ठोस वस्तुओं के बारे में बच्चा यहाँ पर क्या है जान जाता है, यानी कि मूर्त वस्तुओं के बारे में बच्चा जान जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? इसमें बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। इसमें बच्चा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। पियाजे की चारों स्टेज हैं, चारों स्टेजेस के बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। वाइगोस्की के अनुसार वह क्षेत्र जहां बच्चा किसी बड़े की सहायता से कार्य पूरा कर सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण, मचान, समीप विकास का क्षेत्र, या निस्बाक। तो हम जान लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। जब किसी दूसरे की सहायता से काम को पूरा करेगा तो वो होगा स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान। आत्मसातीकरण क्या होता है? आत्मसातीकरण एसिमिलेशन। बच्चा पुराने ज्ञान को किस में जोड़ेगा? नए ज्ञान में जोड़ेगा। किस में? नए ज्ञान में जोड़ेगा। जहाँ भी पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ने की बात आए तो वो होगा आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन होगा। जैसे समीपत विकास का क्षेत्र, ये क्या है? जो एक सहायता दी जाती है यानी कि बड़ों के द्वारा, यानी कि बड़ों या पेरेंट्स या फिर क्या टीचर्स के द्वारा जो अस्थायी सहायता दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसकी बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। निस्बाक प्राइवेट स्पीच। बच्चा क्या है इसमें? खुद से बात करता है। किससे बात करता है? खुद से बात करता है। खुद से बात करता है तो इसे क्या कहते हैं? निस्बाक कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। पूर्व पारंपरिक स्तर यानी कि पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, या आदर्शवादी स्तर। कौन सा? आदर्शवादी स्तर। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या है? ओबीडेंस एंड पनिशमेंट। ओबीडेंस एंड क्या है? पनिशमेंट। ओबीडेंस एंड पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। पारंपरिक स्तर में क्या होता है? अच्छा लड़का क्या है? अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की, अच्छी लड़की होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं और व्यवहारों को अच्छी तरह से समझता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या फिर भाषाई बुद्धि, या तार्किक बुद्धि।
तो अंतर्वैयक्तिक इंट्रापर्सनल बुद्धि कौन सी होती है? ये खुद के अंदर के विचारों को अच्छे से समझता है। ये होती है इंट्रापर्सनल। अंतरपर्सनल यानी कि दूसरों के भावों को समझना। क्या है? दूसरे के भावों को समझना। क्या है? भावों को समझना। दूसरे को भावों को क्या है? समझना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल क्या है हमारा? सही हो जाएगा। भाषाई बुद्धि किस में होती है? गीतकार में होती है। गीतकार में होती है भाषाई बुद्धि, गीतकार में होती है। ये बुद्धि किस में होती है? इंजीनियर में या गणितकार में, जो मैथमेटिशियन होते हैं। कौन? मैथमेटिशियन में क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में से कौन सा नियम शामिल नहीं है? कौन सा? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या बहु अनुक्रिया का नियम? तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहु अनुक्रिया का नियम जो है ये सीखने में शामिल नहीं है। ये तीनों नियम क्या है? पहले ही प्रथम नियम है। क्या है? प्रथम नियम है पहले वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग स्कूल, या फिर ऑप्शन थर्ड क्या दिया है? सभी बच्चों को एक साथ उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के साथ शिक्षा देना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में जॉन डीवी किस बात पर बल देते हैं? रटकर सीखने पर, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, करके सीखने पर, या केवल पाठ्य पुस्तकों पर? तो जॉन डीवी किस पर बल देते हैं? लर्निंग बाय डूइंग पर क्या है? बल देते हैं, यानी कि करके सीखने पर बल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी प्यारे क्वेश्चन हैं। इसी लेवल के क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाकर देख लेना और मेरे प्रैक्टिस सेट से मैच कर लेना। लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस, इसी लेवल के क्वेश्चंस यूपी टेट एग्जाम में आते हैं। अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट को कर दें तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सीडीपी में जिस भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट को करेंगे उसमें आप बेहतर अंक ला पाएंगे। जैसे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप्य तकनीक यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी है? साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, प्रश्नावली, या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या फिर अवलोकन ऑब्जर्वेशन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। प्रशंसिंग यानी कि टीएटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। बुद्धि लब्धि यानी कि बुद्धि लब्धि आईक्यू निकालने का सही सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि आईक्यू का निकालने का सही सूत्र क्या है? इस सूत्र को किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। सूत्र क्या होता है? मेंटल एज अपॉन में क्या होता है? क्रॉनिकल एज, यानी कि क्रॉनिकल एज इंटू 100 कितना होता है? इंटू 100। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग में भोजन क्या है? यानी कि पावलोव ने एक सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने एक क्या बोलते हैं उसे प्रैक्टिकल किया था। कुत्ते के साथ किया था। किसके साथ किया था? कुत्ते के साथ किया था। कुत्ते के साथ क्या किया था इन्होंने? ये घंटी बजाते थे और कुत्ते की राल क्या आने लगती थी तो कुत्ते को खाना दिया जाता था। उसके बारे में पूरा एक उन्होंने दिखाया था। उसमें फिर उन्होंने अनुबंधित उद्दीपक क्या होता है उसके बारे में बताया, स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, अनुबंधित अनुक्रिया क्या होती है, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है। तो ये जब कुत्ते को क्या है, जब घंटी बजाई जाती है तो कुत्ते के मुंह से लार आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि उसे घंटी बजी है तो क्या है? भोजन मिलेगा। तो ये क्या है? एक स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कि उसी वजह से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग का चक्र प्रथम पद होता है। चक्र का प्रथम पद क्या होता है? माइक्रो टीचिंग का प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, या फिर प्रस्तावना देना। तो ये हो जाएगा हमारा योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना या योजना बनाना। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। काफ़ी प्यारे क्वेश्चन हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 को डिसलेक्सिया मुख्य रूप से
किस कठिनाई से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चंस तो आपको सीडीपी में देखने को मिलेगा ही, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, उसके बारे में आपको यहाँ पर ही मैं डिटेल में बताऊंगा। तो डिसलेक्सिया ये पढ़ने से संबंधित विकार है। इसमें बच्चा क्या है, आ को बा पढ़ता है, आ को क्या बा पढ़ता है, यानी कि शब्दों की पहचान सही से नहीं होती है। तो ये लिखने से संबंधित विकार है या पढ़ने से, तो ये हो जाएगा हमारा पढ़ने से संबंधित विकार है। लिखने से संबंधित विकार क्या है हमारा, इसको हम बोलेंगे डिसग्राफिया। क्या बोलेंगे, डिसग्राफिया बोलेंगे। इसमें क्या होता है बच्चा, बी को क्या है डी लिखता है, बी को डी लिखता है, पी को क्या लिखता है क्यू लिखता है, क्यू को पी लिखता है। इस तरह के विकार होते हैं गणितीय गणना में, यानी कि गणित में, यानी कि 3 + 4 को 7 नहीं लिखता है, 6 लिख देता है या फिर कोई और संख्या लिख देता है, तो वो संख्याओं का जोड़ जो सही से नहीं कर पाता है, तो ये गणितीय विकार होता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं इसे, डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर क्या है 14। क्वेश्चंस नंबर 14, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसातीकरण एसिमिलेशन का क्या अर्थ है। नई जानकारी पुनारी के लिए पुरानी योजना स्कीमा में बदलाव करना, या फिर नई जानकारी को पुरानी योजनाओं में शामिल करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल क्या हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के अनिवार्य तत्व कौन सा है। क्रिएटिविटी के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, रटकर याद करना या बुद्धि लब्धि। तो ये हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें बच्चा मल्टीपल तरीकों यानी कि अलग अलग तरीकों से क्या है, अलग अलग तरीकों से क्या है सोचता है, अलग अलग तरीकों से सोचता है। क्या होता है, सोचता है, अलग अलग तरीकों से बच्चा सोचता है, मल्टीपल तरीकों से, तो वो अपनी समस्या का समाधान निकाल लेता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा अपसारी चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी टेट के लिए ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको हम फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रमुख कारण क्या है, केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, नहीं ऐसा तो नहीं है। आनुवंशिक और वातावरण की अंत्यक्रिया, यानी कि आनुवंशिक और वातावरण का दोनों का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल क्या है हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड में प्रतिपादक कौन थे। प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन थे, किलपैट्रिक थे। कौन थे, किलपैट्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। थॉर्नडाइक ने, स्पीडमैन ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, अल्फ्रेड बिने ने। तो ये क्या था, हार्वर्ड गार्डनर ने। स्पीडमैन ने तो जीएस स्पेक्ट्रम थ्योरी दी थी, स्पेक्ट्रम क्या है थ्योरी दी थी। तो ऑप्शन नंबर फैक्टर थ्योरी दी थी। क्या दिया था, फैक्टर थ्योरी दी थी, सॉरी बोलने में थोड़ा गलती हो गई। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 19, अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत अनुबंध यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किस पर बल देता है, उद्दीपक पर, पुनर्बलन पर, अंतर्दृष्टि पर, अनुकरण पर। तो ये देता हमारा रीइंफोर्समेंट पर यानी कि पुनर्बलन पर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल क्या है सही हो जाएगा। दोस्तों मेरे साथ थोड़ा सा प्रैंक हो गया था, क्योंकि मैं जिस टाइम इस वीडियो को शूट कर रहा था यानी कि बना रहा था, उस टाइम मैंने जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया तो वीडियो रिकॉर्ड होने की बजाय ऑफ हो गया और मैंने पूरी क्लास को पढ़ा दिया। अभी मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्रगतिशील शिक्षा में क्वेश्चन देखते हैं 20, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों में किस रूप से देखा जाता है, खाली प्लेट के रूप में, निष्क्रिय अनुकर्ता के रूप में, या सक्रिय अन्वेषकों एक्टिव एक्सप्लोरर्स के रूप में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल क्या है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस क्या है 21, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी टेट एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सी टेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ पर आधारित। कैसे, समझ पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत इंसिडेंट थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित
किया गया? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे अब ये देखते हैं हम, मैकडूगल के अनुसार संवेग, इमोशन और मूल प्रवृत्ति के इंस्टिक्ट्स का सही जोड़ा कौन सा है? तो मैकडूगल ने क्या होता 14 जोड़े दिए थे। कितने? 14 मूल प्रवृत्ति के 14 जोड़े दिए थे, जिसमें पलायन, क्रोध, उत्साह, भय, जिज्ञासा, आश्चर्य, निवृत्ति, घृणा। निवृत्ति क्या है? घृणा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। तो अब जैसे हमें उत्साह, उत्साह का मतलब होता है क्रोध, उत्साह का मतलब क्या होता है? और क्रोध होता है। और निवृत्ति का मतलब होता है भय, पलायन का मतलब होता है घृणा। क्या है? घृणा। तो ये हम मैंने आपको सारे बातें बताई, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बालकों के गिफ्टेड चिल्ड्रन की बुद्धि लब्धि आयु को सामान्यता होती है। गिफ्टेड बच्चों की सामान्यता बुद्धि कितनी होती है? तो ये होती है 140 से ऊपर होती है। सामान्य बच्चों की 90 से क्या होती है? सामान्य बच्चों की 90 से 109 होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए सिद्धांतों का निर्माण करना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 समावेशी शिक्षा। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? बच्चों के लिए कड़े नियम बनाना, या पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, या फिर ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता विकसित करने के अवसर मिले। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कोलवर्ग के अनुसार अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अनुकूलन किस स्तर की विशेषता है? पूर्व लैंगिक यानी कि प्री कॉन्वेंशनल स्तर, यानी कि लैंगिक यानी कि कॉन्वेंशनल स्तर। तो ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन जब कराया था वहाँ पर भी बताया था, ये हो जाएगा कॉन्वेंशनल लेवल। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, ये स्टेज कौन सी है? स्टेज है थर्ड। कौन सी? थर्ड स्टेज है। सॉरी। क्वेश्चन 27 अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की आवश्यकता, पदानुक्रम, नीड हायरार्की का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था मोसले ने। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया था। हर वर्ग और वाटसन का हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 स्मृति यानी कि मेमोरी के 3 चरण कौन से हैं? संवेदी, अल्पकालिक, दीर्घकालिक, सोच समझना, याद करना, यानी कि अधिगम, धारण, प्रत्यावाहन या फिर अभ्यास, त्रुटि, सुधार। तो ये हो जाएगा अधिगम, धारण, प्रत्यावाहन। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 20 एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करता, प्रॉब्लम सॉल्वर बनने में कैसे मदद कर सकता है? बच्चों को पाठ्य पुस्तकों से उत्तर रटाकर, या बच्चों को समस्याओं के बारे में सहज ज्ञान युक्त और अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे प्यारा क्वेश्चन भी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सत्तावादी, अधीनकीयवादी, या सुविधादातावादी, या फिर अनुमुक्ति परक। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड फैसिलिटेटर यानी कि सुविधादाता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको बताना है आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे आपको लाइक कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर क्या है न्यू हैं तो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लेना है। क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यूपी टेट से रिलेटेड हम बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखते रहिए एमडी मंत्रा ऑफिशियल।